तो कैसे है सब नारुतो फैंस। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टॉप बेस्ट होकागे रैंक वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे। हम लोग जानेंगे कोनोहा विलेज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे के बारे में। तो लेट्स बिगिन। नंबर 8 पे शिकामारू। शिकामारू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है, लेकिन सबसे वीकेस्ट भी है, क्योंकि इसके पास में ऐसा कुछ खास एबिलिटी देखने को नहीं मिलती जितने की बाकी के होकागे इसके पास में देखने को मिलती है। शिकामारू बहुत होशियार होकागे है, उसका माइंड काफी तेज है एंड उसको ट्रेन किया है हमारे आसुमा सेंसे ने। आसुमा सेंसे ने बहुत ज़्यादा उसको ट्रेन किया। आसुमा सेंसे के साथ में शिकामारू के बहुत अच्छे रिलेशन थे एंड वो वन ऑफ द मोस्ट अच्छा होकागे है इन नारुतो एंड बोरुतो। शिकामारू के पास अच्छे स्किल्स और अच्छा नॉलेज और अच्छा शार्प माइंड होने के साथ साथ उसके पास में बाकी कुछ ऐसे खास तरीके के जुस्सू देखने को नहीं मिलते। इसके पास में 5 नेचर के ऊपर में कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये बस शैडो पोजीशन जुस्सू का इस्तेमाल कर सकता है और शैडो पोजीशन के थ्रू अपने एनिमीज को डिफेट करता है, लेकिन इसके अलावा बाकी इसके पास में कोई भी खास तरीके का दोजुत्सु, गेंजुत्सु या निंजुत्सु नहीं है। इसके पास में बस एक ही पावर्स है, वो है शैडो पोजीशन। इसके अलावा बाकी ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसको हम लोग सबसे लोएस्ट रैंक पे रखेंगे इसी रीजन की वजह से। नेक्स्ट होकागे इज सुनाडे। नंबर 7 पे है सुनाडे। सुनाडे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है इन पूरे कोनोहा विलेज के अंदर में। सभी मेल होकागे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और फर्स्ट फीमेल होकागे है हमारी कोनोहा विलेज की। और कोनोहा विलेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीलर अगर कोई कैरेक्टर है तो वह है सुनाडे, जिसने 4th ग्रेड निंजा वॉर में काफ़ी सारे निंजास को हीलिंग प्रोवाइड की थी। और जो नारुतो और पेन की जो बैटल हुई थी उसके ऊपर में जो पेन ने पूरा कोनोहा विलेज को आगे डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को जो जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में जो मदद की थी वो थी सुनाडे, जिसके हीलिंग एबिलिटी की मदद से काफ़ी सारे कोनोहा विलेज के सिविलियंस को और निंजास को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। तो ये जो सुनाडे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है अभी तक। और सुनाडे ने जितना भी लीड किया है, जितना भी वॉर किया है, जितना भी 4th ग्रेड निंजा वॉर तक होकागे बनी रही एंड उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा तारीफ है। एंड उसने मादारा उचिया को टक्कर दी थी, मादारा उचिया के सुसानो को टक्कर दी थी एंड काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। तो इसकी जितनी भी फीट्स है, जितनी भी इसके पावर लेवल है, निंजुत्सु है, गेंजुत्सु है, मतलब गेंजुत्सु तो इसको आता नहीं है, लेकिन जितना भी इसको मेडिकल जुत्सु आता है, मेडिकल जुत्सु में ये बहुत अच्छी होकागे रह चुकी है, बहुत अच्छी एबिलिटी इसके पास में है। तो इसने बहुत अच्छी होकागे का रोल निभाया है और पूरे कोनोहा विलेज को अच्छे से कंट्रोल भी किया और काफ़ी समय तक, लंबे समय तक संभाल के भी रखा हुआ है। नंबर 6 पे है ककाशी हटाके। ककाशी हटाके स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे बोलूँगा, जिसने नारुतो के 4th ग्रेड निंजा वार होने के बाद होकागे पोस्ट को एक्सेप्ट किया एंड होकागे पोस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में उसने विलेज में काफ़ी अच्छे तरीके से, जब तक नारुतो होकागे नहीं बन गया तब तक उसने बहुत अच्छे से विलेज को डेवलप किया एंड वहाँ पर मैं अच्छी बड़ी बड़ी सिटी भी डेवलप की, अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी की है एंड बहुत अच्छे से कोनोहा विलेज को प्रोटेक्ट करके रखा 4th ग्रेड निंजा वॉर के बाद में। एंड जैसे ही नारुतो होकागे बनता है उसके बाद में विलेज के अंदर में एक एक करके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके बाद में जो बाकी के ओत्सुजुकी क्लैन के लोग थे, विलन्स थे, एलियंस थे, वो एलियंस आके यहाँ पर में अर्थ के ऊपर में अटैक कर देते हैं, यानी कोनोहा विलेज के ऊपर में अटैक कर देते हैं। फिर वो बोरुतो के पीछे पड़ जाते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे कांड हो जाते हैं। काकाशी होकागे बनता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती विलेज में। और जितना भी काकाशी सेंसेई के पास में मंगीक्यू शारिंगन है थी, जब तक ओबुडो ने उसको सेक्रीफाइस करके अपनी पावर्स दी नहीं थी लास्ट मोमेंट तक, तब तक उसके पास में थी। एंड फिर उसने जब मादारा उचिया ने उसकी आँख निकाल ली, काकाशी की आँख निकाल ली और अपने में लगा दी, तब तक उसके पास में वो आँख थी। तो थोड़ा उसके पास में मंगीक्यू शारिंगन रहती, हाशिरामा के मदद से अगर थोड़ा बहुत उसको एक और शारिंगन मिल जाती उसके सूटेबल ऑफ टाइप ऑफ पावर के एबिलिटी के हिसाब से, तो अच्छा रहता। लेकिन फिर भी वो बेस्ट होकागे है विदाउट शारिंगन। नंबर 5 हिरोजन सारुटोबी। हिरोजन सारुटोबी काफ़ी बढ़िया होकागे था और जितना भी उसने होकागे होने के साथ साथ जो डांसों के साथ में मिलके जो कांडे की थी, उसको अगर हम तो थोड़ा सा साइड में कर दे तो भी यहाँ पर जो है हिरोजन काफ़ी अच्छा बनना था। हिरोजन ने काफ़ी अच्छा मतलब होकागे रह चुका है कोनोहा विलेज के अंदर में। और नारुतो को बड़ा करना, नारुतो और सास्की को बड़ा करना, उसके बाद में फिर वहाँ पर में ओरोचिमारू का आना और उसके हिरोजन को मार देना, वो हिरोजन की डेथ होना, वहाँ तक का जो पार्ट था, वहाँ तक उसने बहुत अच्छे तरीके से कोनोहा विलेज को संभाला और काफ़ी लंबे समय तक उसने होकागे बने रहा। सेकंड होकागे के बाद में अगर कोई सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होकागे रहा है तो वो है हिरोजन सारुटोबी, जिसके पास में 5 एलिमेंट
के ऊपर में अच्छा खासा कंट्रोल था और 4th ग्रेड निंजा वॉर में भी उसने काफी अच्छे तरीके से सेंसे था, क्या नाम था उसका, जिसके पास में वुड स्टाइल, कैप्टन यामाटो के पास में वुड स्टाइल था। तो कैप्टन यामाटो को कैप्चर करने के बाद में जो वाइट ज़ेसू ने उसके बॉडी को कंट्रोल करके जो 4th ग्रेड निंजा वॉर में उसकी बॉडी का इस्तेमाल किया, उसका इस्तेमाल करके 4th ग्रेड निंजा वॉर में जो अटैक करवाता है, उसके अटैक के अगेंस्ट में यहाँ पर हिरोशिन सारुतो भी खड़ा होकर उसके साथ में लड़ा भी और काफी हद तक वहाँ पर में नारुतो और बाकी लोगों की जान भी उसने प्रोटेक्ट आखिरी में बचाया था। तो इसके पास में काफी अच्छी एबिलिटी भी है, काफी अच्छे तरीके के निंजुत्सु और गेंजुत्सु और सीलिंग जुत्सु भी जानता है, जिसके मदद से यहाँ पर जो इसने ओरोचिमारू के जो हैंड थे वो हैंड भी सील किए थे और काफी बड़े बड़े यहाँ पर इसके पावर लेवल भी थे, तभी ये बेस्ट 3rd होकागे था कुना विलेज का। नंबर 4 मिनाटो नामिकाजे। मिनाटो नामिकाजे कौन है ये तुम लोग अच्छे से जानते हो। जिन लोगों को नहीं पता मिनाटो नामिकाजे कौन है, तो मिनाटो नामिकाजे है नारुतो का फादर, और नारुतो का फादर यहाँ पर में 4th होकागे हो चुका है इन कुना विलेज का। कुना विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे मैं इसको बोल सकता था, काश मैं बोल पाता, लेकिन इसके पास में जब तक नाइन टेल का चक्रा और नाइन टेल की एबिलिटी नहीं मिली थी तब तक इसने काफ़ी अच्छे तरीके से कुना विलेज को संभाला था। एंड जब तक ओबिटो आया और नारुतो के लिए नाइन टेल के लिए उसने वो सब जो हरकतें की, तब तक वहाँ पर में वो जिंदा था। उसके बाद में यहाँ पर मिनाटो नामिकाजे ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके नारुतो की जान बचाई एंड उसके बाद में उसको मरना पड़ा, वरना वो और लंबे समय तक अगर होकागे बना रहता कुना विलेज का तो डेफिनेटली वो मादार को टक्कर देता एंड ओबिटो उचिया को ख़त्म कर देता बहुत पहले ही पकड़ के। एंड हो सकता था कि वो इताची को मरने से बचा ले और जो बहुत सारे अच्छे जो शारिंगन वाले यूज़र थे उनकी भी जान को वो बचा लेता, जो कि कुना विलेज के सिविलियंस है या कुना विलेज के शिनोबी है, उन सब शिनोबीज की जान जाने नहीं देता। और जो पेन आया था पेन को भी रोक लेता बहुत आसानी से और बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पर पेन को भी रोक देता अगर वो जिंदा होता तो। और जो हमारे जिराय सेंसे वो जिराय सेंसे की भी डेथ नहीं होती, जिराय सेंसे को भी सेक्रीफाइस करने से रोक देता। तो बहुत अच्छे तरीके से सिटी जो है बहुत अच्छे से डेवलपमेंट जो है कुना विलेज के अंदर में बना देता अगर मिनाटो नामिकाजे जिंदा होता तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शार्प एंड तो मिनाटो नामिकाजे अगर जिंदा होता तो बहुत कुछ अच्छा होता, नारुतो में और बहुत से अच्छी चीज़ देखने को मिलती। तो अगला हम लोग कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अगला होकागे जो है वो है टोबीरामा सेंजू। टोबीरामा सेंजू 2nd होकागे है हमारे और वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है जिन्होंने मादारा उचिया के छोटे ब्रदर को मारा था, जो कि मादारा उचिया जितना ही लेवल का पावरफुल था, जिसके पास में मंगीगु शारिंगन भी थी और इटर्नल मंगीगु शारिंगन भी शायद उसके पास में थी कि नहीं कंफर्म मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मंगीगु शारिंगन तो जरूर थी। एंड वो जो है इजुना उचिया था जो कि मादारा उचिया का भाई था एंड उसको काफ़ी बड़े लेवल पे स्केल पे उसको मार गिराया था। एंड जो उसकी पावर्स एबिलिटी थी जो उसने 4th ग्रेड निंजा वॉर में जो बैटल किया मादारा उचिया के अगेंस्ट में एंड उसके बाद में जो अपना टोबी था टोबी अपना ओबिटो उसके अगेंस्ट में जो फाइट लड़ी, उसके बाद में फिर बहुत अच्छे से काफ़ी हद तक जो है मादारा उचिया को टैकल भी किया था, को रोक के भी रखा था 4th ग्रेड निंजा वॉर में एंड बहुत अच्छी से उसने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट दिया था इन 4th ग्रेड निंजा वॉर में। तो जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है 2nd होकागे का, 2nd होकागे ने बहुत अच्छे से सिटी को डेवलप किया एंड कुना विलेज को डेवलप किया। कुना विलेज के अंदर में बहुत सारे चीज़ें डेवलपमेंट की एंड बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें बनाई, जिसके वजह से आज होकागे जो है काफ़ी बढ़िया विलेज बन चुका है। अब बात कर लेते हैं 2nd नंबर के। 2nd नंबर पे है हाशिरामा सेंजू, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेंजू क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी अभी तक माना गया है और अभी तक का कोनोहा विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये कह लो कि होकागे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है। हाशिरामा सेंजू के पास में वुड स्टाइल रिलीज स्टाइल जुत्सु है, जिसकी मदद से वो नेचर चक्रा का इस्तेमाल करके वुड स्टाइल जुत्सु बना सकता है एंड ऐसे ही करते उसने मादारा उचिया के सुसानो को भी डिफीट किया था एंड नाइन टेल को भी काफी बार कंट्रोल करके रखा हुआ था। एंड उसके पास में काफी सारे चक्रा भी थे और सीलिंग जुत्सु भी उसने काफी सारे क्लाइन वालों के साथ में मिलकर सीखा हुआ था, जिस वजह से उसने काफी सारे क्रीचर्स को और काफी सारे टेलबीस को पकड़ के रखा हुआ था लाइक पोकेमॉन। नंबर 1 पे है नारुतो उजुमाकी। नारुतो उजुमाकी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है कोनोहा विलेज का एंड उसने काफी हद तक बोरुशिकी और ऐसे कई सारे कैरेक्टर है जिनके ऊपर में अपना काफी बढ़िया तरीके से डिफेट किया था एंड उसने वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु इस्तेमाल करके बारियान मोड यू इस्तेमाल करके यहाँ पर मैं कुरामा का सेक्रीफाइस कर दिया एंड वहाँ पर मैं उस ओत्सुजुकी को मार गिराया एंड उसको डिफेट करते हुए यहाँ पर मैं चल बसा। तो यहाँ पर उसने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म अभी तक दिखाया नारुतो ने, और नारुतो ने बोरुतो के अंदर में बहुत अच्छे से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म दिखाया एंड वो है जो नारुतो है, नारुतो स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है इन कोनोहा विलेज। कोनोहा विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है। नारुतो के पास में रासिंगन है, नारुतो के पास में बहुत सारे नेचर चक्रा के साथ में एबिलिटी भी है नाइन टेल की मदद से
एंड उसके पास में यहाँ पर विन स्टाइल जुत्सु भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके अंदर में उसने मिक्स करके रासेंगन को बनाया था, रासेन शुरिकन भी बनाया था। एंड जो सेज मोड था, सेज मोड सीख के उसने काफ़ी सारे पावर्स एक्टिवेट किए और सेज मोड को और भी ज़्यादा मास्टरी कर लेता। अगर पेन नहीं आता, पेन थोड़ा सा लेट आता, तो वो अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से सेज मोड को और भी अच्छे से सीख लेता। तो आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जितने भी लिस्ट है, जितने भी रैंक है, मैंने सब कुछ बता दिया। और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है हमारा नारुतो उज़ुमाकी। अब इसके बाद में जो है वो और कोई होकागे बनेगा, बोरुटो बनेगा या कवाकी बनेगा या फिर कोई और बनेगा या सारादा बनेगी, वो तो नहीं पता। बाकी हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।